के पेट में समुद्र बैठ गया, लक्षणता लगी। बूढ़े से ब्राह्मण को इशारा दिया और धनुष पकड़ा दिया। रावण लक्षणता करने बैठ गया। निवृत्त हो नहीं पाया था कि उससे पहले ब्रह्मा जी वो बूढ़े ब्राह्मण बनकर के धनुष लेकर भागे और भागते भागते मिथिला नगर में आ गए। जनक महाराज के यहाँ धनुष डाल दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। रावण पीछे से गया, उसने धनुष को उठाने का पूर्ण प्रयास किया लेकिन धनुष नहीं उठा। तो वहां से वो इतना संतों पर नाराज हुआ, इतना ब्राह्मणों पर नाराज हो गया। जो भी संत महात्मा मिलता है तलवार से सर काट देता है और रक्त को एक घड़ा में भर लेता है। उस रक्त के घड़ा को लेकर के जैसे ही लंका में पहुंचा, पत्नी मंदोदरी ने पूछी क्या लेके आए हो? कंस रावण बोला ये जहर है, पीना नहीं मर जाओगी। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारी सुभाऊ सती सब गए, अवगुण इन स्त्रियों में होते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे गांव की माताएं बहनों में तो कोई अवगुण है ही नहीं, सब गुण संपन्न है। अवगुण नहीं है, इतनी जरूर है कि पति जिस चीज के लिए मना करेंगे ये भय का मत बताए कि करेंगे। 50 रुपए श्रीमान प्रेम सिंह फिंगर वाले, 50 रुपए हमारे सभी साथियों को, कलश वाली कन्याओं को एक एक गिफ्ट भेंट किया है। और साथ में हमारे श्रीमान दिनेश यादव दूधिया जी, उनकी तरफ से भी कलश वाली बहनों का सम्मान हुआ है। साथ में हम सभी साथियों का भी सम्मान किया है एक गिफ्ट से। भगवान से कामना करता हूँ दिन दूनी रात चौगुने आगे बढ़े और इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो सबके लिए सम्मान किया, सम्मान दोगे तभी सम्मान पाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। सज्जनों, मंदोदरी से मना किया कि ये जहर पीना नहीं। रावण जब चला गया तो मंदोदरी ने सोचा ये तपस्या करने गए थे, अमृत लेके आए हैं, खुद पी के अमर होना चाहते हैं मगर मुझे नहीं पिलाना चाहते हैं। सो चुपचाप मंदोदरी ने उस रक्त में से 2 घूंट रक्त के पी लिए। उसी से गर्भ ठहर गया। लोकनाथ की वजह से मंदोदरी ने गर्भ का पात्र करवा दिया और उसी मांस के घड़ा में, उसी रक्त के घड़ा में वो मांस का लोथरा रख दिया। रावण ने जब कई महीनों में देखा तो उसमें मांस का लोथरा था। उसने अपने मंत्री से पूछा ये क्या है? मंत्री उसका बहुत विद्वान था। उसने कह दिया ये तुम्हारा काल है, मरोगे बचोगे नहीं। अपने प्राण रक्षा के लिए उसने उस रक्त के घड़ा को लिया और महाराज जनक के यहाँ गड़वा दिया। इसीलिए तो कहते हैं जहाँ पाप में घड़ा गड़ जाता है, अगर वहाँ बारिश होनी बंद हो जाती है। जनक के यहाँ पर बारिश होनी बंद हो गई। अब जनक महाराज ने अपने कुल पुरोहित से पूछा कि बारिश कैसे होगी, कोई उपाय बताओ। कुल पुरोहित ने कह दिया राजा रानी मिलके सोने का हल चलाओ। और जैसे ही हल चलाया तो वही हल जाकर घड़ा से टकरा गया, घड़ा टूट गया और उसी में से जनक नंदिनी सीता का अवतार हो गया। बोलिए माता सीता की। अब इधर सीता मैया धीरे धीरे से आनी हुई और उधर विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के आजमगढ़ में पहुंचे।
सीता माता ने एक दिन खेल खेल में धनुष उठा लिया था, और जब धनुष उठा लिया उसके नीचे लेट दिया तो जनक ने भी प्रण कर लिया जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में विवाह करेंगे। जगह जगह के लिए पत्र भेजे और सब राजा महाराजा सीता स्वयंवर में आए। कलश वाली बहनें निकल के आ गया। थोड़ी शांति बना करके रखेंगे। और ये प्रेमी भैया टेम्पू वाले हमारे छोटे भाई प्रेम सिंह यादव इसी गांव सोपटी खेड़ा के रहने वाले हैं, 100 रुपये सम्मानित कर रहे हैं। अब उधर शक्ति है और इधर परमात्मा, ये ज्यादा देर बिछड़ के नहीं रह सकते। तो जनक ने जब स्वयंवर रचाया, और एक बात बताएं,